बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का, आपके साथ मैं और ऋतिका पांडे। खबर दोपहर देख रहे हैं हमारा स्पेशल बुलेटिन और धौलपुर की खबरों से शुरुआत बुलेटिन की, जहां बात कर रहे हैं धौलपुर एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में जिले में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आज तड़के बसई डांग थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हो गई है। जी आपको बता दें, और इस कार्रवाई में पुलिस ने जिले के टॉप अपराधियों में से शामिल 50-50 हजार रुपए के 2 इनामी बदमाशों सहित कुल 5 आरोपियों को दबोचने में बड़ी सफलता हासिल की है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें, सुबह पुलिस, डीएसटी टीम, साइबर सेल और स्पेशल टीम ने बसई डांग इलाके में बदमाशों की घेराबंदी की। खुद को घिरता हुआ देखकर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाई, जिनमें 50,000 का इनामी बदमाशी के पैर में अजीत के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया है। पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में लिया और जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार जारी। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 50-50 हजार के इनामी अजीत और कल्याण, 10,000 के इनामी धीरज सहित 2 अन्य गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। एसपी विकास सांगवान ने बताया है कि ये बदमाश जिले के मोस्ट वांटेड सूची में शामिल थे और लंबे समय से वंचित थे। पुलिस तब पकड़े गए आरोपियों से अन्य वारदातों की हथियारों के संबंध में पूछताछ करी। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। हड़ीचा कस्बे में तीर्थगढ़ जी हाँ महावीर विद्या मंदिर वीरायतना में विद्यार्थियों के लिए गुजरात स्थित भारत पाक सीमा नदाबेट का 1 दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण आयोजित किया गया है। भ्रमण का मुख्य उद्देश्य जो था, विद्यार्थियों को सीमा सुरक्षा बल और कार्य प्रणाली और राष्ट्र रक्षा के प्रति जागरूक करना रहा है। सीमा दर्शन के दौरान विद्यार्थियों ने बीएसएफ जवानों की कर्तव्य निष्ठा और अनुशासन को प्रत्यक्ष रूप से देखा है। अधिकारियों ने बच्चों को सीमा सुरक्षा की बारीकियों और सैनिकों के चुनौतीपूर्ण जीवन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके पश्चात विद्यार्थियों ने प्रसिद्ध नागेश्वरी माता मंदिर में दर्शन किया, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को साझा किया है, समझा भी है। बता दें आपको, प्रधानाचार्य रमेश सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में और प्रशासक अशोक सुथार के कुशल प्रदर्शन और प्रबंधन में संपन्न हुए इस दौरे ने विद्यार्थियों में देशभक्ति का नया उत्साह भरा है और आपको बता दें संचार किया है। वहीं विद्यालय प्रबंधन के अनुसार ऐसे भ्रमण बच्चों के सर्वांगीण विकास और उनमें नैतिक मूल्यों के बीजारोपण के लिए अनिवार्य हैं। हड़ीचा से जलाराम भादू की खास रिपोर्ट देख रहे हैं। चांदगढ़ से खबर देख रहे हैं। भीलवाड़ा जिले के बटलिया थाना क्षेत्र में महादेव एनक्लेव प्राइवेट लिमिटेड के लीज धारक द्वारा नियमों को ताक पर रखकर ओवरलोड बजरी परिवहन का खेल बेखौफ जारी है। देखिए विजुअल में आप साफ तौर पर भी देख सकते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि बजरी से लदे ओवरलोड ट्रक थाना परिसर से महज 300 मीटर की दूरी पर स्थित मुख्य चौराहा से सीना तान कर गुजर रहा है। विजुअल में भी देख सकते हैं साफ तौर पर जो, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई रोक टोक नहीं की जा रही है। सूत्रों के अनुसार ठेकेदार द्वारा मनमानी दरें वसूली जा रही हैं, जबकि मौके पर कोई रेट लिस्ट बोर्ड तक नहीं है। ओवरलोड वाहनों के कारण चांदगढ़ क्षेत्र की सड़कें पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी हैं। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि माइनिंग विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों की मौन सहमति से सरकार को रोजाना लाखों रुपए का साल भर में करोड़ों रुपए का राजस्व का नुकसान हो रहा है। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति ये फेल साबित हो रही है। वहीं जिससे ठेकेदार का मुनाफा बढ़ रहा है और जनता परेशान है। चांदगढ़ से रामलाल जाट की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। डूंगरपुर से खबर देकर राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग द्वारा बुधवार को डूंगरपुर जिला परिषद के ईडीपी सभागार में एक विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आयोग के माननीय सदस्य मोहन मुरवाल की अध्यक्षता में आयोजित इस परिचर्चा में पंचायती राज और नगर निकाय संस्थाओं में ओबीसी वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और उनके पिछड़ेपन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से संवाद हुआ है। कार्यक्रम में डूंगरपुर जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, नगर परिषद सभापति अमृतलाल कलासुआ और समाजसेवी अशोक पटेल रनौली विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। चर्चा के दौरान जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग की वर्तमान स्थिति और शासन प्रशासन में उनकी भागीदारी बढ़ाने हेतु सुझाव दिए गए हैं। इस अवसर पर सीईओ हनुमान सिंह राठौर, नगर परिषद आयुक्त प्रकाश टूडी सहित विभिन्न जिला स्तरीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि संवाद का उद्देश्य ओबीसी वर्ग के लिए न्याय संगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। डूंगरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। हड़ीचा से खबर देख रहे हैं। जी हाँ, हड़ीचा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जल जीवन मिशन योजना के तहत कार्य कर रही जीवीपीआर कंपनी के खिलाफ स्थानीय उप ठेकेदारों ने मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को बड़ी संख्या में ठेकेदारों ने कंपनी कार्यालय के बाहर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया जमकर। और ठेकेदारों का आरोप है कि पिछले 7 से 8 महीनों से पाइपलाइन और टैंक निर्माण के बकाया बिलों का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जबकि जिससे उनके सामने गहरा आर्थिक संकट भी इसकी वजह से खड़ा हो गया। प्रदर्शनकारियों ने कंपनी के महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपते हुए बताया है कि सिविल कार्यों में अनुचित रूप से 10% राशि काटी जा रही है और मासिक वेंडिंग और बिल्डिंग के बजाय महीनों तक देरी की जा रही है। ठेकेदारों ने चेतावनी दी है कि यदि 7 दिनों के भीतर जीएसटी और अन्य लंबित देनदारियों का भुगतान नहीं हुआ तो वो कंपनी के सभी कार्यों
जी हां, चालू कार्यों को पूरी तरीके से ठप कर देंगे और जिला प्रशासन के समक्ष उग्र आंदोलन होगा। इस दौरान क्षेत्र के दर्जनों ठेकेदार और श्रमिक भी मौजूद रहे। हड़ीचा से जलाराम बहादुर की स्पेशल रिपोर्ट। राजगढ़ से खबर, उपखंड के लिए वर्ष 2021 में स्वीकृत केंद्रीय विद्यालय को रेणी उपखंड के दलालपुर में स्थानांतरित किए जाने के विरोध में बुधवार को राजगढ़ की जनता का धैर्य आखिरकार जवाब दे गया है। राजगढ़ आवाज मंच के आह्वान पर आज पूरा राजगढ़ अनिश्चितकाल के लिए बंद रहा। वहीं बाजार, व्यवसायिक प्रतिष्ठान और यातायात पूरी तरीके से ठप रहे हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं बता दें, राजगढ़ आवाज मंच के संयोजक मुकेश जैमन ने प्रशासन और सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि ये राजगढ़ की जनता के साथ सीधा अन्याय है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव के चलते राजगढ़ से लगातार महत्वपूर्ण संस्थान छीने जा रहे हैं। इससे पहले केंद्रीय बस डिपो, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र और कृषि महाविद्यालय भी यहाँ से जा चुके हैं। मंच ने स्पष्ट किया है कि 24 घंटे की मोहलत खत्म होने के बाद अब ये लड़ाई आर पार की होगी। ग्रामीणों को भी इस आंदोलन से जोड़ा जा रहा है। वहीं प्रदर्शनकारियों की दो टुक मांग है कि केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ में ही खोला जाए, वरना आंदोलन और अधिक उग्र रूप ले सकता है। मौके पर ही भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। वहीं आपको बता दें, प्रशासनिक अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। राजगढ़ से अखिलेश वशिष्ठ की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। राजगढ़ के साथ पिछले काफ़ी वर्षों से बहुत अत्याचार हो रहा है। राजगढ़ में पहले ITI आई थी, राजगढ़ ITI के नाम से, उसको माचाड़ी खोल दिया गया। कृषि विद्यालय जो राजगढ़ के लिए स्वीकृत होना था उसको हाथोस ले जाया गया। राजगढ़ का डिपो था, उसे लक्ष्मणगढ़ ले जाया गया। अब बहुत सालों बाद राजगढ़ के लिए लगभग एक 50 करोड़ की केंद्रीय विद्यालय की योजना आई थी, जिसका राजगढ़ के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान होता। लेकिन 2021 में स्वीकृत होने के बाद पिछले 4 साल से उसको राजगढ़ में खोलने के लिए कार्रवाई चल रही थी, किंतु अब उसको अचानक राजनीतिक द्वेष के कारण उसको रैणी के उपखंड के ग्राम दलालपुरा में आवंटित किया गया है। इसके विरोध में अब राजगढ़ की जनता का सब्र का बांध टूट चुका है। राजगढ़ की जनता सड़कों पर उतर चुकी है और इस लड़ाई को आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। जब तक केंद्रीय विद्यालय जो दलालपुरा में आवंटित हुआ है उसका भूमि आवंटन निरस्त नहीं होकर और राजगढ़ की कृषि उपज मंडी की जो भूमि है उसमें केंद्रीय विद्यालय का भूमि आवंटन नहीं होता है, तब तक ये लड़ाई जारी रहे। और अगली खबर की बात करें, डीडवाना से देख रहे हैं। डीडवाना उपखंड कार्यालय के बाहर आज BLO ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। OBC सर्वे ड्यूटी लगाए जाने के विरोध में BLO ने न केवल प्रशिक्षण शिविर का बहिष्कार किया, बल्कि उपखंड अधिकारी कार्यालय के सामने अनिश्चितकाल धरने पर भी बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। वहीं BLO संघर्ष समिति के अध्यक्ष भागीरथ मल और शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष प्रेमाराम ढाका ने बताया कि वर्तमान में BLO SIR सत्यापन के कार्य में व्यस्त है। ये कार्य अभी भी पूरा नहीं हुआ है और प्रशासन उन पर OBC सर्वे अतिरिक्त भार डाल रही है। बता दें, शिक्षकों का तर्क है कि RTE अधिनियम 2009 की धारा 27 के तहत शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में झोंकना किसी भी सूरत में नियमों के विरुद्ध है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की स्पेशल रिपोर्ट। मेरा यह कहना है कि BLO को पूरे राजस्थान में सभी BLO को फुटबॉल बना दिया गया है। एक SIR का पहले वाला काम तो 1.5 महीने से चल रहा है, 2 महीने होने वाले हैं, वो काम अभी पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है। उससे पहले ही ये OBC सर्वे का काम सभी BLO को थोप दिया गया है, जबकि राज्य सरकार का ये साफ निर्देश है, साफ नियम है कि BLO को जो चुनाव कार्य, जनगणना, इन कार्यों को अलावा दूसरे कार्य में नहीं लगा सकते। इसके बावजूद भी कभी BLO को OBC सर्वे में लगा देते, कभी कृषि सर्वे में लगा देते, कभी राशन कार्ड में लगा देते। हर कार्य में BLO को फुटबॉल बना के हर कार्य में BLO को थोप देते हैं। तो ये कि बहुत ये सभी के हर शहर में, हर तहसील में BLO साथ बहुत ही मनमानी हो रही है। तो मेरा यही कहना है कि BLO को पढ़ाई के अलावा अन्य कार्यों में नहीं लगाया जाए। इससे बच्चों की पढ़ाई भी बाधित होती है और हम BLO इसलिए मजबूर होकर हमें सभी BLO को आज संघर्ष करना पड़ रहा है। इस पर हमारा विरोध पहले भी रहा है। मकराना, जैसा कि पहले भी आपको बताया गया होगा कि मकराना SDM द्वारा BLO को लगाया गया था, जिसका हमने घोर विरोध किया और वहाँ से आश्वासन मिला कि BLO को इस कार्य में नहीं लगाएंगे। बाकी किसी भी SDM साहब ने नहीं लगाया था, लेकिन आनंद फानंद में डीडवाना SDM कार्यालय द्वारा रात को समस्त BLO को इस कार्य में झोंक दिया गया है, जो कि पहले से भी SIR का कार्य कर रहे हैं। समस्त शिक्षक संगठन, शिक्षक संघ और राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के साथ में संयुक्त कर्मचारी महासंगठन और समस्त BLO इस बात का घोर विरोध कर रहे हैं कि हमारे साथ जो अन्याय किया जा रहा है इसका हम सड़क तक संघर्ष करेंगे। और माननीय कलेक्टर साहब को, यदि SDM साहब नहीं मानते हैं तो कलेक्टर साहब को इस संबंध में अवगत कराया जाएगा कि हमारे साथ जो अन्याय किया जा रहा है उसको बंद किया जाए।
वर्तमान में राज्य सरकार और चुनाव आयोग के निर्देशानुसार SIR 2025 का कार्य चल रहा है। वो अभी 15 जनवरी तक तो दावे आपत्तियां और प्राप्त करने का कार्य है। 7 फरवरी तक SIR का कार्य संपूर्ण होने से पहले ही राज्य सरकार के निर्देशों की अवहेलना करते हुए यहाँ भी सभी BLO को डीडवाना तहसील में 246 BLO उनको परगणक लगा दिया गया है OBC सर्वे के अंतर्गत, जबकि राज्य सरकार और RTI के नियमों में साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि चुनाव आयोग के कार्य या आपदा के कार्य के अलावा अन्य प्रकार का किसी भी प्रकार का कार्य BLO से नहीं करवाया जाए। उसके उपरांत पर जोर ज़बरदस्ती से BLO के ऊपर थोपा जा रहा है, जो हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित भी कर रहे हैं और शारीरिक रूप से प्रताड़ित भी कर रहे हैं। फिलहाल अभी तो हमारे जो BLO के कार्य कर रहे हैं वो सभी भाई लोग ऐप के अंदर 2000 मतलब उनके हर ऐप में फार्म है, आपत्तियां का आया हुआ फार्म पड़ा है, फार्म भी लेने भी है 6 नंबर, वो भी करें तो एक साथ में 2 कार्य उसके आज ट्रेनिंग रखी हुई है। जो राजधारा पे ऊपर OBC का सर्वे किया जाएगा वो राजधारा ऐप के माध्यम से किया जाएगा, उसमें भी घर घर सर्वे करना है। हर व्यक्ति का उसमें डाटा फीड होगा, तो या तो SIR का कार्य पूरा होने तक इसको इससे किया जाए। सर जैसा आपने कहा है बिल्कुल सत्य है ये कि जैसे बोर्ड क्लासरूम में 5th है 8th है 10th 12th है, उनकी अब की बार नया सेक्शन 70 जल्दी शुरू करवाने के कारण बोर्ड परीक्षाएं भी फरवरी में एंड में 12 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। और हमें पहले भी SIR में 1.5 महीने से ज़्यादा का समय लग गया है और हर स्कूल में 2-3 BLO है। तो इस प्रकार से पूरी तरह से शिक्षण व्यवस्था चौपट हुई है। और हम हमारे संगठन है जो भी हमारे बने हुए शिक्षक संगठन, उनके माध्यम से बार बार यही मांग करते हैं कि हमें गैर शिक्षण जितने भी कार्य है शैक्षिक कार्य गैर शैक्षिक है उनसे मुक्त किया जाए, लेकिन बार बार अधिक से अधिक थोपे जा रहे हैं। हर कार्य शिक्षकों पर थोप दिए जाते हैं और शिक्षकों में भी हम BLO हैं जिनको ज़बरदस्ती बनाया गया है, किसी के चाहकर कोई BLO नहीं बनना चाहता। इस प्रकार से एक स्कूल में 4-4 5-5 को बना दिया गया है और इस प्रकार से हमारी मांग है। खास बुलेटिन में तय बने रहे न्यूज़ 21 फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद।